ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम एवलेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोलर कोस्टर एंड प्रॉफिट डबल, रिकवरी करने वाले फास्ट स्टॉक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगने पर मिलती हैं, मांगे बगैर नहीं मिलती। तो ये बेहतरीन और खूबसूरत बात है कि हर वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मांगनी चाहिए और हिदायत भी मांगनी चाहिए। अच्छा, आज अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो देखिए मार्केट क्योंकि कल भी एक करेक्शन की साइड पर थी और मार्केट के अंदर कल एक अच्छी न्यूज़ थी कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था 1%, जिसके असरात मार्केट के ऊपर आने चाहिए थे, लेकिन टेक्निकल लेवल्स के ऊपर कल बता दिया गया था कि 1,14,000 से बिलो ट्रेड कर रही है मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से। तो मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं, मार्केट पहले गिरावट भी कर सकती है। अगर थोड़ा गैप ओपनिंग से भी होगी तब भी मार्केट के अंदर जब तक सस्टेन नहीं करेगी 1,14,000, तब तक मार्केट में फिलहाल यानी कि इस न्यूज़ को वेलकम नहीं करेगी। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि आज मार्केट के अंदर एक रोलर कोस्टर भी देखने में आया, क्योंकि मार्केट एक तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी गिरावट की तरफ रही, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हुई पाकिस्तान के हवाले से और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी। तो इसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक रोलर कोस्टर रहा और उसके ऊपर मार्केट आपकी तकरीबन 2085 पॉइंट माइनस तक चली गई। 1,11,434 का मार्केट ने लो लेवल बनाया और उसके बाद क्योंकि मार्केट शार्प तरीके से डिक्लाइन कर चुकी थी, डाउन हो चुकी थी, इसलिए मार्केट में लास्ट में हमने रिकवरी देखी और 1489 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही 1,12,000 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आज स्लाइटली इजाफा हुआ, 516 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से थोड़े से ज़्यादा थे। कल 492 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज केमिकल सेक्टर में स्लाइटली इजाफा, इंश्योरेंस अगर देखा जाए इंश्योरेंस, मिसलिनियस में स्लाइटली इजाफा हुआ। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर के 337 पॉइंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर से 322 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, इनमें हमने गिरावट देखी। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आज अमेरिका की तरफ से एक न्यूज़ थी, एक तो करेक्शन चल रही थी मार्केट के अंदर और फिर इसके ऊपर एक न्यूज़ ये भी आई यानी कि अमेरिका यूएस की तरफ से कि असर नो जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी और अमेरिकी हुक्काम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है, जबकि गवर्नर जो इमदाद रोकी गई है इससे गवर्नेंस के 11 तालीम और सेहत के 4 प्रोग्राम मुतासिर होंगे, ये कहना था। लेकिन इसमें एक जुमला था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो इमदाद असर नो जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई है, जब तक जायज़ा कंप्लीट नहीं हो जाता। दुनिया भर की इमदाद रोकी गई है, जिसमें 2 कंट्री की नहीं रोकी गई, बाकी सबकी रोकी गई है, लेकिन अभी जायज़ा भी लेंगे। तो लेकिन उसी का प्रेशर हमने देखा कि मार्केट एक तो वैसी करेक्शन कर रही थी और फिर इस न्यूज़ आने के बाद मार्केट में थोड़ा-सा जो हमारे इन्वेस्टर्स हज़रात होते हैं, वो और घबरा जाते हैं कि अब मार्केट यहाँ से मज़ीद गिर जाएगी और वही हुआ। इस मौके का फ़ायदा उठाया गया और मार्केट के अंदर एक रोलर कोस्टर नज़र आया, मार्केट के अंदर एक प्रेशर नज़र आया। लेकिन चूँकि इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुकी थी और वहाँ से बनती थी रिकवरी, बाउंस बैक बनता था, इसीलिए हमारी बार-बार ऑडियो कॉल्स आती रही, बताते रहे कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट के अंदर रिकवरी हो जाएगी, मार्केट में घबराएं नहीं, मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, मार्केट में ऐसे हालात में याद रखा करें कि जब मार्केट आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो उसी वक्त आपके इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स, कंपनीज, इंश्योरेंस, इनकी भी बाइंग्स नजर आती है मार्केट के अंदर। आप जब भी फिलिपी डेटा देखते होंगे, आज भी देखेंगे, तो उसमें आप यही देखेंगे कि एक सेक्टर की तरफ से अगर सेलिंग होती है, एक यानी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेलिंग होती है, तो दूसरा इंस्टीट्यूशन जो मौके का फायदा उठाता है वो आ जाते हैं बाइंग साइड पर। तो ऐसे मौकों पर हमेशा याद रखें, जब मार्केट आप देख रहे हो कि 1,15,700 से गिरी हुई मार्केट 1,11,400 के करीब आ जाती है और 4,000 पॉइंट लगभग से ज़्यादा गिरावट कर लेती है, तो उसमें यही बनता है कि मार्केट में बजाय पैनिक होने के, घबराने के, उस वक्त आप ये देखिए कौन सा अच्छा स्टॉक मिल रहा है, कौन सा स्टॉक डिस्काउंटेड मिल रहा है, किस स्टॉक में पोटेंशियल है कि रिबाउंड कर सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स थे जो रिकवरी की तरफ जा सकते थे मार्केट के दौरान ही,
जो रिकवरी करने वाले स्टॉक्स हैं उनकी भी लिस्ट शेयर कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टॉक्स तो रिबाउंड भी कर गए और रिकवरी अच्छी खासी रिकवरी भी हुई। इसके अलावा कल इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कल ओवरसोल्ड स्टॉक की लिस्ट भी आपके साथ शेयर की थी और बताया गया था कि ये स्टॉक इस सपोर्ट के पास आके रिबाउंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टॉक्स सपोर्ट के पास आने के बाद रिबाउंड भी हुए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर जिसमें गेल के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ है कि जो गेल की जो नई गाड़ी है हंटर उसके हवाले से पॉजिटिव खबरें आ रही जिसके ऊपर आज भी गेल ने रिएक्ट किया और गेल 477 हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज रहा। इसके साथ दीवान फारूक मोटर के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ थी कि दीवान फारूक मोटर पंजाब में सर्विस ई टैक्सी की पहली गाड़ी मंजर आम पर आ गई जो कि एक चार्ज के ऊपर 200 किलोमीटर यानी कि तक जा सकती है और उसको पंजाब में लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। तो ये खबर कल की चल रही थी, आज दीवान फारूक मोटर वैसे ही डिस्काउंटेड हुआ था और अपर लॉक भी लगा दीवान फारूक मोटर के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें जो आज जो सारा जो एक मैसअप था इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर और फिर पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर और फिर एशिया की मार्केट जो टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स जो सिकुड़ रहे थे, जो कम हो रहे थे, वजह क्या थी? वजह ये थी कि चाइना की जो एआई स्टार्टअप की वजह से यूएस मार्केट स्टेबल रही और डॉलर में इजाफा हुआ और एशिया मार्केट के जो टैक्स स्टॉक्स है डाउन हो गए और जो जो अनसर्टेनिटी का बाइस भी बने। नई चीनी मसनूई ज़हानत मॉडल के मुकाबले में टेक कंपनियों के हिस्से में कमी देखी गई। तो ये पूरी दुनिया की मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ा। तो चाइनीज़ ने कुछ रद्दोबदल एआई के हवाले से रद्दोबदल की, जिसके बाद यानी पूरी मार्केट के ऊपर एक प्रेशर नज़र आया। जनवरी में पाकिस्तान के सार्फिन के एतमाद में 4.40% इज़ाफ़ा हुआ। ये अच्छी खबर है कि इज़ाफ़ा हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता हमारी मईशत यानी कि तरक्की की तरफ बढ़ रही है। 2025 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की आलमी फ़र्क में 17% इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि लोग अब जो है वो ऑयल से यानी कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, 2025 माली साल 2025 की हाफ ईयर में एलसीआई लकी कोर इंडस्ट्री का मुनाफ़ा जो है तकरीबन 2 गुना होकर 5 अरब तक पहुंच गया। इनका मुनाफा डबल हो गया। मुनाफा एक तरफ रोलर कोस्टर था मार्केट के अंदर, लेकिन एक दूसरी कंपनी जो थी जो अपना मुनाफा भी डबल तक कर गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की शरह में 7% पर मुस्तकम रहने का इम्कान है और कर्जों की जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसमें कमी हुई है। ज़र मुबाद अगर रेमिटेंस में देखें तो रेमिटेंस और यानी कि सरमायाकारी से बैरूनी खातों में इजाफा पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिल रहा है इन चीज़ों की वजह से, रेमिटेंस की वजह से। फौजी फूड के यानी कि टैक्सेस के बाद मुनाफे में 8.5% इजाफा हुआ है। ये फौजी फूड के लिए अच्छा है क्योंकि फौजी फूड के मुनाफे में अब इजाफा भी हो रहा है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज एक तरह से रिएक्ट किया और मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी के साथ यानी कि मार्केट क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $73.68 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो 74 से लेकर 76 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। 70 जो 3 होगा, 72.50 होगा वो स्टॉप लॉस होगा और 74 से लेकर 76 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में $10 का इजाफा है, सिल्वर में इस वक्त 14 सेंट का इजाफा है। 27.76 चल रहा है गोल्ड और 30.56 चल रहा है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर आपके बाउंस बैक कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में जो कि इस वक्त 62 सेंट बढ़ा हुआ है, थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो 1485 पॉइंट वीकली बेसिस पे मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है। अगर इसी को अगर हम मंथ में लेके जाएं तो 3344 पॉइंट ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रही है, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें जो मार्केट आपकी 26-27 हज़ार पॉइंट ओवरबॉट थी, जो मुसलसल परफॉर्म कर रही थी, उसमें करेक्शन आ चुकी है और 21,327 के करीब ओवरबॉट अब भी रह गई है। अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, डेली बेसिस पे चार्ट आपके सामने होता है और चार्ट के साथ लेवल भी बता दिया जाता है। कल हमने देखा था एक ट्रायंगल जो कि 1,14,000 का सपोर्ट भी था और ट्रायंगल भी था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया था। इसी वजह से हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट वाली जो खबर थी वो मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि इम्पैक्ट नहीं ला सकी और फिर जितनी नेगेटिव न्यूज़ मज़ीद जनरेट हुई वो मार्केट में मज़ीद गिरावट का एक बाइस बनी और टेक्निकली मार्केट का जो सपोर्ट बनता था, सपोर्ट के पास आके मार्केट ने दोबारा से रिकवरी ली। 1,11,157 जो कि मार्केट का सपोर्ट लेवल है। यही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, लॉन्ग सपोर्ट लेवल। उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट 1,12,000 के करीब क्लोज रही है और 1,11,000 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नो डाउट 1,08,000 की तरफ मार्केट बढ़ेगी। लेकिन चूंकि मार्केट 1,15,700 800 से गिरी और मार्केट 4,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है और आज जिस तरह की सिचुएशन थी और जिस तरह की मार्केट के हालात थे, उस हिसाब से जो लास्ट में जो रिकवरी जनरेट हुई है, उस हिसाब से यही लगता है
कि कल मार्केट अटेम्प्ट करेगी 1,12,500 से लेके 1,13,000 का लेवल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट अभी आपकी एक तरह से रेंज बाउंड है 1,11,000 से लेके 1,14,000 1,13,000 1,14,000 के दरमियान एक रेंज बाउंड है मार्केट। तो कल के दिन रिकवरी मजीद एक्सपेक्टेड है और 1,12,500 से लेके 1,13,500 तक मार्केट रिकवर कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। इसमें आपने यही करना है कि जो स्टॉक्स आपने आज भी जो स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए हैं उनको हायर साइड पे सेल कीजिएगा। जो पुराने स्टॉक्स रखे हुए हैं जैसे आपके यानी कि सपोर्ट्स जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे करीब आते हैं और मौका मिलता है सेल करने का, तो उनको सेल कीजिएगा, तो आपको दोबारा थोड़ी सी जगह बनेगी, दोबारा डिपर लेने का मौका मिलेगा। मार्केट में इस वक्त जो व्यू है वो रिकवरी का है और इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी मार्केट करेगी मार्केट, और मार्केट 1,12,500 से लेके 1,13,500 की तरफ बढ़ेगी और 1,11,000 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अच्छा, रिकवरी करने वाले फास्ट स्टॉक, इनकी लिस्ट आपके सामने है। ये वो स्टॉक्स है जो कल के दिन इन लेवल्स के ऊपर रिकवरी कर सकते हैं। जो फाइनल जो जैसे पीपीएल है 175 से लेकर 179 तक जा सकता है। अगर 180 का लेवल सस्टेन करेगा तो मजीद तेजी में चला जाएगा, वरना 175 से 179 रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टॉक्स की रिकवरी एक्सपेक्टेड है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है और आप चाहते हैं बेहतर सर्विस, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर तरीक़ेकार बताया जाएगा किस तरह आप हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं और यानी कि स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। हमारा एक फ्री चैनल व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी अपडेट्स हमारी मार्केट के दौरान चल रही होती है। हमेशा याद रखें, जब कभी भी मार्केट आपकी ज़्यादा डिस्काउंट कर जाए तो उस वक्त प्रेशर में ना आए। उस वक्त अगर आप प्रेशर में आएंगे और अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के बजाय अपने ही स्टॉक अगर लोअर साइड पे छोड़ देंगे खौफ के मारे के मजीद ना गिर जाए, मजीद ये ना हो जाए, जब ये काम कर रहे हैं तो अपना पैशन लेवल बढ़ा के करें। बहुत सारे मैं ऐसे भी सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसी है, स्टॉक मार्केट जो जुआ खाना है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमने 25 लाख 25 दिन में यानी डुबो दिए। तो डुबो ही दोगे ना, अगर आप इसको अगर एज ए सट्टे की तरह काम करोगे। 25 लाख यानी कि 25 दिनों में आपने जिस तरह काम किया होगा वो आपका दिन ही बता रहे हैं कि किस तरह काम किया होगा, किस तरह वॉलेटाइल काम किया होगा। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लास्ट हमने शेयर भी किया था और 35 लाख 37 लाख का नफा भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो पैशन लेवल रखते हैं, जो सब्र रखते हैं। तो ये मार्केट उन लोगों का काम है जो सब्र के साथ काम करने वाले हो, जो पैशन लेवल रखने वाले। बेसब्रों के लिए ये मार्केट बिल्कुल नहीं है और उनके लिए तो मेरा मशवरा है कि वो मार्केट से आउट हो जाए। आपके लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो पैशन लेवल रखने वाले, जो होल्डिंग वाले, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा इस मार्केट का एक हिस्सा हमेशा बने रहते हैं और जीतते भी वही हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।